हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन घने जंगलों में। एक्चुअली मैं आज पौड़ी गया था क्योंकि मेरी बाइक में कुछ दिक्कतें हो गई थी। और यहाँ पे उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड के पहाड़ी गाँवों में, खासकर जैसे मेरा गांव है, यहाँ भैया पंचर बहुत भारी पड़ जाता है। पंचर मुझे 600 रुपये का पड़ा। अब शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि 600 रुपये का एक पंचर। मैंने दिल्ली जाके नए टायर लगाए, खिरसू से आ रहा था तो नाइट में पहुँचा गाँव। फिर सुबह देखा मैंने कि मेरा टायर पंचर है, उस पर इतनी बड़ी जो है कील नहीं, कांच लगा हुआ था टायर में। टायर भी ख़राब हो गया, पंचर हो गया। मेरे पास कोई ऐसा टूल्स नहीं था कि मैं टायर खोलूं, ना मुझे इसका टायर खोलना आता। कार का तो इजीली है, मेरी कार तो कई बार पंचर हो गई और कई बार इजी होता है। कार में टायर खोला और लगाया और चल दिए। तो थोड़ा बाइक में दिक्कत हो जाती है। तो एनीवे बड़ी मुश्किल से गाँव वालों को, 2-4 लोगों को मैंने बुलाया, उन्होंने बड़ी मुश्किल से टायर खोला। उसके बाद फिर मैं इसको, हमारे गांव में पंडित जी हैं धनेश जी, उनकी स्कूटर में डाला। फिर वहाँ से घंडियाल गया, करीब कम से कम 20 किलोमीटर होगा हमारे गांव से घंडियाल। अप्रोक्स कह रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब भैया अगले आदमी ने मुझे स्कूटर दे दिया, इतना ही काफ़ी था। अदरवाइज़ फिर मुझे गाड़ी में ले जाना पड़ता, दिन का वक्त था। तो गाड़ी तो फिर सुबह चलती है, शाम को तो चलती नहीं है, दिन में चलती नहीं है। तो या तो फिर मुझे नेक्स्ट डे इंतज़ार करना था। तो एनीवे फिर मैंने क्या किया कि धनेश से स्कूटर लिया, फिर उसका टायर स्कूटर में डाला। फिर भैया उसकी गाड़ी में भी पेट्रोल मुझे डालना था। कांसखेत में तो बहुत महंगा 120 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है कांसखेत में, ब्लैक में। वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन वो कुछ दुकानदार हैं, कुछ शॉपकीपर हैं जो कि पौड़ी से या सतपुरी से पेट्रोल मंगाते हैं और उसको फिर ब्लैक में मिलता है। हालांकि यहाँ पे 94 के करीब चल रहा है इस टाइम पेट्रोल की कीमत। एनीवे उसके बाद 150 रुपये मेरे से पंचर वाले ने ले लिए। 50 रुपये लगते हैं पंचर पे, लेकिन ट्यूब वाला टायर था, उन्होंने भी 150 रुपये ले लिए। उसके बाद फिर जब मैं आया, फिर लगाने की दिक्कत थी, लगाऊँ कैसे। तो जिन्होंने टायर लगाया था उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि भैया इसको लगाओ। एनीवे किसी तरह उन्होंने लगाया। फिर लगाने से पहले उन्होंने भी मेरे को बोला कि भैया हम फ्री में नहीं लगाएंगे, कुछ ना कुछ चाहिए। अब समझ जाओ गांव में किसको क्या चाहिए होता है। तो मुझे लाना पड़ा। तो उस हिसाब से मुझे पंचर 600 रुपये का पड़ गया। पौड़ी आया था क्योंकि वो टायर की चेन ढीली हो गई थी, तो चेन जो है इसकी जो मेन स्टैंड है उससे टकरा रही थी। मुझे आज पौड़ी आना पड़ा। हालांकि मेरा ब्लॉग बनाने का कोई मकसद नहीं था। जिस तरह मैं बताता हूँ बार बार अपने हर ब्लॉग में कि मुझे यहाँ पे उत्तराखंड में कुछ ना कुछ लॉस होता है, नुकसान हुआ हूँ। तो मुझे नुकसान हो गया है। मैं आपको बताऊँ क्या नुकसान हुआ है। यहाँ पे एक साइड पैनल होता है बैटरी का, यहाँ पे साइड ब्लू कलर का साइड पैनल होता है, वो कहीं गिर गया है क्योंकि वो लूज तो था ही, लेकिन उसमें चाबी होती है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, जो रोड है वो ऑफ रोड है, तो ऐसी पैनल होता है उसमें ब्लू कलर का, इस तरह का। लेकिन उस पर होता की, क्योंकि बैटरी वाला है। निकल गया। जब मैं कांसखेत आया सुबह, तो कांसखेत में देखा मैंने, तो जब मैंने चाबी लॉक किया इसका, देखा तो उसका पैनल उड़ा हुआ है। तो वो खोया है गांव से लेकर और कांसखेत तक। अब मुझे नहीं पता, अब मुझे पौड़ी आना ज़रूरी था मेरा। मैं कहा वापस जाऊँ पैनल के लिए, तो फिर ठीक भी नहीं है। तो फिर मैं अब वापस जा रहा हूँ गांव के लिए। देखते हैं वो मिलता है नहीं मिलता है, या अगर कोई अच्छा आदमी होगा, भले आदमी होगा, तो उसने, हालांकि मेरी गाड़ी का ब्लू कलर तो यहाँ पे मोस्टली हमारे एरिया में सब लोग जानते हैं। पर देखते हैं, मिलेगा तो मेरी किस्मत, नहीं मिलेगा तो भी मेरी किस्मत। अगर गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई होगी तो भी मेरी किस्मत। सेफ़ होगा, किसी भाई बंधु ने सेफ़ रखा होगा, किनारे रखा होगा, या कहीं कोई ले गया होगा तो भी मेरी किस्मत। एनीवे अब मैं कैमरा माउंट कर रहा हूँ अपने हेलमेट पे और आगे मैं दिखाता रहूँगा इस रोड को। हालांकि अभी करीब 3 बज चुके हैं और मुझे करीब 1.5 घंटा और लगेगा अपने गांव पहुंचने पर। एनीवे मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। दिन वाली रोड, इस रोड पे चलने में बहुत मज़ा आता है हर राइडर को या हर कार वाले को। सामने कार भी खड़ी है, शायद मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एनीवे साइड में लगा रखी भाई ने, और लेकिन इस रोड पे बड़ा मज़ा आता है। एनीवे आप लोग भी राइडिंग का मज़ा
पहले है ना ई कम रिकॉर्ड होने देख लिया कैमरे को रिकॉर्ड होने हाँ पहले बता रहा रिकॉर्ड हो रहा है सारा तरफ पहाड़ियाँ हैं और ऊपर ये सनसेट पूरा अच्छा बहुत खूबसूरत लगता है इस सनसेट का सीन मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है मुझे नहीं पता आपको खूबसूरत लगे ना लगे वहाँ पे वो कांस्केत की स्कूल है और वहाँ पे वो पहाड़ियाँ पहाड़ियों के पीछे थोड़ी देर में वो पूरा सनसेट हो जाएगा बड़ी खूबसूरत तो मैंने खूबसूरत रोड के मज़े लिए अब देखो ये कच्ची रोड अब देखो कच्ची रोड आ गई है और उसके बाद हमारे गांव की रोड तो बिल्कुल मिट्टी वाली रोड है पत्थर वाली रोड है पैनल है मेरी गाड़ी का वो इसी रोड पे कहीं ना कहीं गिरा हुआ है अब मुझे नहीं पता वो सुरक्षित होगा या नहीं हो या सेफ होगा या क्रश हो गया होगा किसी गाड़ी के चढ़ने से अब पता नहीं किसके हाथ हालांकि वो किसी के यूज़ का नहीं है वो सबके लिए बेकार है लेकिन मेरा बड़ा यूज़ का है वो मैं पौड़ी गया था आज पौड़ी में भी मुझे मिला नहीं वो कवर मैं कहा चलो नया डाल देता हूँ लेकिन मिला नहीं मिले ना मिले अब आजकल इस रोड पे तो लोग कई बार पैदल भी जाते हैं क्या पता किसी ने तोड़ ताड़ के फेंक दिया होगा वो कहीं जंगल में क्या कहते हर बार का लफड़ा है ये कि मेरे साथ यहाँ उत्तराखंड में कुछ ना कुछ नुकसान होता है हालांकि मैं 14 दिसंबर को आ गया था यहाँ पे तब से तो बहुत बढ़िया चल रहा था ठीक ठाक चल रहा था लेकिन आज का दिन मेरे लिए बेकार ही है पौड़ी जाना पड़ा चेन ठीक कराने का जो हेडलाइट का बल्ब होता है वो भी फ्यूज हो गया था वो भी 500 रुपये का वो भी डलवाया चेन सेट ठीक कराया टायर बबलिंग कर रहा है यहाँ पे व्हील बैलेंसिंग वाला कोई है नहीं कांस्केत में मैंने सोचा व्हील बैलेंसिंग कराऊंगा लेकिन कोई नहीं है अब मुझे या तो देहरादून जाना पड़ेगा लेकिन भगवान करे मेरा वो साइड पैनल मिल जाए बस इसी रोड पे कहीं ना कहीं मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ यहाँ पे कि कहीं ना कहीं तो मिलेगा अगर होगा कहीं गिरा हुआ अदरवाइज लोग तो फेंक भी देते हैं किसी ने पैर से फेंक दिया होगा अब उनको थोड़ी नहीं पता कि ये भैया पैनल है अभी तक तो मिला नहीं ऑलमोस्ट मैं जोड़गांव पहुंचने वाला हूँ टूटा भी होगा तो कहीं ना कहीं उसके टुकड़े तो होंगे ऐसे ढूंढ रहा हूँ जैसे कभी मेरा कैमरा खोया था टूटा घाटी में ऐसे ढूंढते ढूंढते गया था कैमरा भी नहीं मिला और अब ये मुझे लग रहा कि साइड पैनल भी नहीं मिलेगा बैड लक पहुंचने वाला हूँ लेकिन मेरा पैनल कहीं मिला नहीं क्या खूबसूरत सीन है देखो सनसेट हो रहा है आयुष्मान आयुष्मान ए ले ले मुक्का मारूंगा वो उधर कर उसको काट ना दे कहीं एक बिस्किट पैकेट लो मेरा नाम आप तो जरूर काटेगा चले तो कर लेंगे फिर ले ले छुट्टा भी मारता है उसको किस तरह खुलता है चलो भाई चलो कुछ करेंगे भी अभी तो भौं भौं कर रहा था हैं? अरे पू पू कर रहा है कुत्ता पीछे रहे दुकानदार कौन ये इसने बिस्किट खाया भी नहीं दे रहा मैं पैसे नहीं दे रहा आपने जो मिलवा ये लाटा रुक जा नमस्कार नमस्कार और साहब कितना तू ये किकन दिन उना सवारी। हमारो गार्डन नहीं ना रहना सर सब ठीक है नहीं चल अड्डा नहीं बक अच्छा का रहना मन ताम दिन देता कि ना बेटा भैया ना बेटा लाना कौन तब चलो तो किराया पे ले ली तो वैशाली में कहीं ना कहीं मिल जाओ 8 आज फिर नुकसान हो गया क्या सुबेर आओ चाहिए ना बेटे इन साइड पैनल इना बैटरी वो खो गया क्या ये यू हैं तब क्या कांच के मिलते हैं मिन जब मैं चाहे ऑफ करी तो साइड पे वो बैटरी कवर नहीं लूँ ये नहीं कवर ये रोड पर अभी तक तो नहीं मिला अगने पता नहीं मिल सुबह अब वो पता नहीं कहने तो गाड़ी ताल देंगे वाल
ये तो कहीं फेंक दे वाल। अब कहते पता भी ना कि वो क्या क्या चीज जो ब्याह तो मोड़ बेटा लेकिन मेरे कहीं नहीं मिलता नहीं मिलना नीलू कलर ये नहीं कलर जो बॉडी कलर ना मैं नहीं मिलता अब पौड़ी में फिर पौड़ी में भी वो बुना 5 दिन बाद वाल वाल वो दिल्ली बेटे मंगा नो 600 रुपये जो मान ले हैं दिल लग गया दीदी तो गाड़ी रहना ही ना। अरे गाड़ी धोना बंद कर दो इधर। शाम हो चुकी है और ऑलमोस्ट वहाँ पे जो सनसेट हो रहा है जो सीन आपको दिख रहा है कितना ब्यूटीफुल है कितना खूबसूरत है वो है कठूड़ गांव के बिल्कुल ठीक ऊपर। मैं पोखरी और कठूड़ के बीच में हूँ और यहाँ पे शाम का दृश्य ये है। सब जगह सुनसान हो चुका है। सब लोग अपने अपने घरों के अंदर बैठ चुके हैं क्योंकि शाम है और सर्दी भी यहाँ पे। सामने ये जहाँ पे लाइट चमक रही है ये सुतार गांव है, आगे कांसखेत है, फिर सामने थापला है। शायद लाइट नहीं है अभी कहीं। आपको दिखाऊं तो कितना खूबसूरत लग रहा है देखो क्योंकि वहाँ पे सनरेज पड़ रही है यानी कि सूर्य की रोशनी। अभी वो वक्त है जबकि जंगली जानवरों का मूवमेंट ज़्यादा होता है खासकर लेपर्ड का। इसी टाइम जब शाम को बिल्कुल अंधेरा होता है हल्का हल्का अंधेरा उसके बाद ही लेपर्ड भी बाहर निकलता है जंगलिंग करने या ना शिकार कर। सुनसान हो चुकी है सड़कें कोई भी नहीं है मैं अकेला हूँ यहाँ पे। कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे पीछे सीन जहाँ पे ये सनसेट हो रहा है। वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल। और हो सकता है मुझे लेपर्ड मिल जाएगा तो मेरे कैमरे में बेशक कैप्चर हो जाएगा या कोई जानवर मिलेगा खरगोश मिलेगा और कुछ मिलेगा। एनीवे देख चलते हैं कठोर गांव की तरफ और मेरा स्टॉप होगा डब्लू भाई की दुकान। वहाँ पे चाय पियेंगे क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और वहाँ पे जलेबी भी खाएंगे थोड़ी बहुत क्योंकि डब्लू भाई जलेबी बहुत अच्छी बनाता है। गाड़ी की आवाज़ होती है हॉर्न का आवाज़ है लाइट की आवाज़ होती है तो जो लेपर्ड होता है वो अगर रास्ते में होगा भी तो साइड हो जाता हो चुप जाता है। आज मिलता है नहीं मिलता है किस्मत की बात। यहाँ तो ये रोड अभी कुछ टाइम पहले बनी है पक्की हालांकि ये रोड बिल्कुल गंदी है। ये काम चलाओ काम हो रखा है इस पर बिल्कुल भी बरसात में तो पूरी धुल चुकी है। ठेकेदार ने भी इस पर काम किया है बहुत गंदा काम किया है। अब पता नहीं वो पैसा नेताओं तक गया है कहाँ तक गया है। जो बजट होगा उसने बिल्कुल ऐसी ही तैसी कर दिया। तो डब्लू भाई की दुकान बंद है ताला लगाया पे डब्लू भाई की दुकान पे। देखते हैं मुझे यहाँ से लेपर्ड मिलता है या नहीं कोई जंगली जानवर मिलता है या नहीं ये लक के ऊपर है। देखते हैं मूवमेंट तो इस टाइम होता ही है लेपर्ड का और जंगली जानवरों का पर एनीवे देखते हैं। मिल गया मेरा साइड पैनल मिल गया। ये मेरे गांव के आसपास ही है मिल गया। ये देखो ये मिल गया। अरे मेरे गांव के आसपास ही देखो लकी थैंक यू हे भगवान महादेव थैंक यू सो मच महादेव मिल गया साइड पैनल मिल गया मेरा। वाह ये मेरे गांव के आसपास ही मिला देखो। थैंक्स गॉड थैंक यू सो मच परेशान हो रहा था इसके पीछे क्योंकि ये बैटरी के जो जहाँ बैटरी होती है बैटरी के ऊपर होता है ये साइड में लॉक होता है और ये मिल गया। नहीं हमारा नागराजा का की कृपा हो गई महादेव की कृपा हो गई और मेरा साइड में लेपर्ड तो नहीं मिला लेकिन जिसकी मैं ढूंढ कर रहा था इतनी देर से इतनी दूर से ये मुझे मिल गया। इसकी कीमत कुछ नहीं सिर्फ 500 रुपए है। मैं पौड़ी गया पौड़ी में भी नहीं मिला वो कह रहे दिल्ली से मंगाना पड़ेगा लग सकते थे इसको आने में। टूटा भी नहीं कोई गाड़ी नहीं चढ़ी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। लेपर्ड नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं भी है। जिस कवर की मुझे ढूंढ थी वो मिले ना मिले उसकी कोई परवाह नहीं है
वो मेरे लिए इतना जरूरी इश्यू नहीं है। हाँ तो खरगोश भी नहीं मिला, ना सुअर मिले, ना हिरण मिला, ना लेपर्ड मिला, लेकिन मेरी गाड़ी का पैनल मिल गया। अब मैं अपने गांव के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं और वहां नज़ारे देखिए आप, कितने सुंदर नज़ारे हैं गांव के। ये हमारा स्टैंड है। अब यहाँ से मुझे गाड़ी निकालनी पड़ेगी नीचे पार्किंग में। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कठिन है। यहाँ पे कई बार मैं गिर चुका हूँ क्योंकि रोड बिल्कुल ख़राब है। कभी तो मैंने इस रोड पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया था। यहाँ तक मैं अपने मकान के पीछे गाड़ी लेके गया था, अपनी कार लेके गया था। उस टाइम मैंने कम से कम 3-4 हज़ार रुपये इस पर खर्च किए थे। हालांकि चढ़ाने में बहुत दिक्कत हो गई थी उस दौरान मुझे, उसका ब्लॉग भी मैंने डाला हुआ है। खुद लगा था मैं यहाँ पे, कोशिश बड़ी की थी मैंने। पर एनीवे ये मेरा पार्किंग एरिया है हमारे गांव का और सामने मेरा मकान है। यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी रहती है। ये लो जी, तक अपने घर पहुँच गया।